बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार सबसे पहले प्रतिक्रिया ले लेती हूं। अमित जी, जिस तरीके से विपक्ष की बात की जाए, छोटे छोटे दलों को साथ में लेकर आ रही है। अगर बीजेपी की बात करूं तो क्या बड़े जो गठबंधन की बात करें या जो बड़ी पार्टियां हैं उन्हें तोड़ने के अलावा क्या कोई ऐसी रणनीति है आपके पास 2024 की नैया पार लगाने के लिए? देखिए पंकज जी, देखिए हमारा पिछला जो 9 साल का कार्यकाल रहा है वो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पे रहा है और आगे भी हमारा एजेंडा तय है। भारत का विकास, जन कल्याण कार्य, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मगौरव, और इन्हीं विषयों को लेकर हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। पर जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे के प्रति शत्रुता का भाव रखते थे, आज वो अगर एक साथ आ रहे हैं और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ नहीं ला पा रहे हैं, तो अहम से भरी इस विपक्षी एकता को मैं उतना ही विपक्षी एकता की नींव को मैं उतना ही मजबूत देखता हूं जितनी कि पटना में वो पुल था जो गंगा जी में ढेर हो गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पंकज जी एक बार संसद में ये कहा था कि तुमको इस बात की यकीन नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। और पिछले कुछ महीनों में जो इन विपक्षी पार्टियों का जो कार्यक्रम हुए हैं वो इसी वास्तु स्थिति को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जिस हिसाब से आप अभी बंगाल में पंचायत इलेक्शंस हुए हैं और अधीर रंजन चौधरी जी जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने बंगाल में उनके टीएमसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और कांग्रेस अगर टीएमसी के साथ जाती है तो कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि वो यहाँ साथ में है या बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ है। तो ये स्थिति साफ करनी चाहिए और यही वास्तु स्थिति करीब करीब दिल्ली में भी है जो आप पार्टी के साथ है। और यही केसीआर तो अलग ही राग अलाप रहे हैं कि वो गैर कांग्रेसी दलों का एक गठबंधन बनाएंगे। तो जब एक पारिवारिक हित के लिए जब चीजों को साथ लिया जाए तो उनकी वास्तु स्थिति क्या होगी आगे देखना पड़ेगा क्या होता है। ठीक है अमित जी, क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो भी घोटाले की बात आती है साफ तौर पर बीजेपी पर एक ही आरोप लगता है कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जो जाता है वो साफ होकर सामने आता है, फिर भ्रष्टाचार नहीं नजर आता, कुछ नहीं नजर आता। 2024 के लिए कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी ये मुश्किलें बढ़ती चली जाए? पंकज जी देखिए, किस हिसाब से जो कल तक विपक्ष के जो नेता पानी पी कर मोदी जी को गालियां देते थे, सुबह शाम गालियां देते थे, आज उन्हीं की बात को लेकर इतनी विश्वास के साथ, इतने मान्यता के साथ उसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये परिवर्तन है, वाजिब रूप से बहुत ही अच्छा परिवर्तन है। और कितने अमित जी, और कितने परिवर्तन अभी, क्योंकि आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, मुझे इशारा ऐसा लग रहा है कि कहीं बिहार में एक नया परिवर्तन नजर ना आ जाए महाराष्ट्र के बाद। बिहार में तो देखिए वही उसी बात पे मैं आ रहा था पंकज जी। देखिए क्या विडंबना थी, पिछले महीने जो 23 जून को उन्होंने एक मीटिंग रखी थी और 25 जून 1975 में जो इमरजेंसी का दौर आया था और उसी दौरान लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, मुलायम सिंह हो जो अब नहीं रहे, अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं वो हो, तो उन लोगों ने सबने मिलकर उसी पटना की भूमि से कांग्रेस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था। और बहुतों को तो ये पता नहीं होगा पंकज जी कि लालू प्रसाद यादव जो उस दौरान जेल में थे, उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम उन्होंने मीसा रखा था। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके दौरान जिसको आरोप लालू जी पर थे और वो जेल में थे। तो उसी संकल्प को लेते हुए उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा था। आज एक मंच पे उन्हीं के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े हो रहे हैं। तो ये वैचारिक मतभेद आएंगे और जब ये वैचारिक मतभेद आएंगे, अमित जी आप भी राजनीति में हैं, राजनीति में आप भी जानते हैं कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। विपक्ष अब एकजुट हो तो रहा है ना, चाहे वो एक दूसरे को गालियां भी देता है लेकिन एकजुट तो नजर आ रहा है ना, होने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। अगर हो जाता है मुश्किलें तो बढ़ेंगी ना। में दर्द है तभी तो कहूँ कि मसला क्या है, बगैर कारण के चिट्ठी क्यों लग रहा है? बगैर कारण के ईडी और सीबीआई बिहार हो, कर्नाटक हो, आसाम हो, हिमाचल हो, मिजोरम हो, गोवा हो, ये हरकंप क्यों हो रही है? तो कुछ न कुछ तो बात है। ठीक है मुन्ना जी, कुछ तो तेरे लहजे में है जो आज दिख रहा है। ठीक है मुन्ना, तुम्हारे लहजे में जवाब दूं तो किरदार पे जवाब ले लेती हूँ मुन्ना जी, जवाब ले लेती हूँ अमित जी से। अमित जी समय पर बोलिए, मुझे बोल देने दीजिए। तो देखिए पंकज जी, जब मैं बात करता हूँ इसकी, तो जितने भी क्षेत्रीय दल उसके जनता दल परिवार से टूटकर अलग हुए
वो एक विचारधारा के साथ अलग हुए, लेकिन बाद में वो क्षेत्रीय परिवार के रूप में तब्दील हो गए। तो अब जब उनमें ये जब सत्ता का संघर्ष होता है तो वो परिवार एक गुट चाहता है कि परिवार हावी रहे, दूसरा दल चाहता है कि हम विचारों की राजनीति करें। तो जो चाहते हैं कि हम विचारों की राजनीति करें वो टूटकर अलग हो जाते हैं और अलग पार्टी बनाते हैं। तो इसमें उन पार्टियों का निजी मसला है, ये उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। और देखिए 23 जून को जब पिछले महीने इनकी विपक्षी एकता की जो बैठक हुई थी पटना में, तो एक बैठक 23 जून को और हुई थी अमेरिका में, पीएम मोदी जी के नेतृत्व में हुई थी पंकज जी। और उसमें क्या हुआ था, डिफेंस डील हुई थी, जीई के साथ इंजन बनाने की डील हुई थी मेक इन इंडिया के तहत। उसके बाद प्रेडेटर ड्रोन्स की बात हुई थी, सेमीकंडक्टर्स की बात हुई थी। वहीं पे पटना में जो लोग जुड़े थे वहां पे शराब घोटाला वाले थे, भर्ती घोटाला वाले थे, कोलगेट घोटाला वाले थे और चारा घोटाला वाले, उन सबकी वो कर रहे थे, उन सबको इकट्ठा करने में लगे हुए थे। तो वो एक दूसरे की घोटालों की डिफेंस की डील चल रही थी वहां पे। तो ये फर्क है भाजपा में और जो अभी ये विपक्षी एकता बन रही है उसमें। लेकिन अमित जी, विपक्ष तो एक एक करके जुटा रहा है, आप पीछे से उन्हीं की पार्टी तोड़ते जा रहे हैं। मैंने कहा ना पंकज जी, हम किसी को भी तोड़ने या ये आरोप ये आरोप तो लगातार लगते आ रहे हैं बीजेपी पर। आरोप देखिए, जिनके पास कोई आधार नहीं होता वो आरोप लगाने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। अगर है तो साबित करें, अगर ऐसा है तो साबित करें, क्योंकि जो विचारों की राजनीति नहीं कर पाते हैं, एक परिवार के हित के बारे में सोचते हैं, तो जो उनमें से जो विचारों की राजनीति करना चाहते हैं वो टूटकर अलग होते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ठीक है।